वेलकम टू द फास्ट ट्रैक कोर्ट वीडियो। पहला केस रचित वर्सेस क्रेजीदीप। आखिर ऐसा तो क्रेजीदीप ने क्या कर दिया कि रचित के ओवर रिएक्शन में इतनी गालियां दे रहे हैं अपनी स्ट्रीम पे। दूसरा केस रचित वर्सेस कल का लौंडा ने इतना गंदा मिसलीडिंग वीडियो क्यों बनाया कि जिससे रचित को यहाँ पे और ज्यादा गालियां देनी पड़ी। एंड केस नंबर 3 में हम बात करेंगे सौरव जोशी वर्सेस कॉन्शियस, जहाँ पे सौरव जोशी के लॉयर ने कॉन्शियस पे स्ट्राइक दिया है। एंड आगे क्या हुआ था उसके बारे में हम जानेंगे। वेलकम टू द फास्ट ट्रैक सीरीज एपिसोड 1। आज हम इन तीनों केसेस का एनालिसिस करेंगे, जानेंगे कौन है द रियल गिल्टी। भाई केस नंबर 1 स्टार्ट हुआ था रचित रो के इस शॉर्ट वीडियो से, जहां पे भाई रचित रो अपनी मम्मी के साथ बात करते हुए दिखते हैं कि कैसे उन्होंने जो स्ट्रीम पे अल्कोहल कंज्यूम करी थी वो अल्कोहल नहीं थी बल्कि एक सॉफ्ट ड्रिंक थी। आंटी जी रचित स्ट्रीम पे दारू पीता है। हाँ मैंने देखा था मैंने डांटा भी था, लेकिन ये बताया कोको कोला पी रहे हैं। उसने कसम खाई थी दारू नहीं पी थी। मेरे को भी ऐसा ही लगा था कि दारू पी है लेकिन कोको कोला थी। एंड इस चीज पे रिएक्ट करते हुए क्रेजीदीप यहाँ पे ट्वीट करते हैं कि कैसे रचित रो उस दिन ड्रंक नहीं थे, तो फुकरा इंसान और जो मैक्सन वाली कंट्रोवर्सी हुई वो सारी चीजें क्या एक झूठ थी। अब यहाँ पे क्रेजीदीप भाई ने कुछ भी एनालिसिस नहीं किया था, कुछ भी यहाँ पे आगे रिसर्च नहीं करा था, ऐसे ये ट्वीट डाल दिया। बल्कि रियलिटी ये थी कि यहाँ पे रचित रो और उनकी मम्मी है वो बात कर रहे थे उस टीम के बारे में जहाँ पे अर्पित बाला आए हुए थे, एंड बहुत सारी दूसरी टीम्स के बारे में जहाँ पे भाई रचित अल्कोहल कंज्यूम करता है बट वो ऐसा बताता है कि मैं सॉफ्ट ड्रिंक लेता हूँ। तो लाइक वो फुकरा इंसान वाला जो चीज था वो यहाँ पे बीच में था ही नहीं। बट क्रेजीदीप ने एक ऐसा ट्वीट कर दिया जिससे आउट ऑफ नोवेयर वो कंट्रोवर्सी वापस आ गई इस सिनेरियो में। एंड इसी चीज पे भड़कते हुए रचित यहाँ पे क्रेजीदीप को कॉल कर देते हैं। थोड़ी देर करता हूँ मैं, आप तो भाई तगड़ा रश करते हो भाई, आप सीधा रिकॉर्डिंग करते हो शॉर्ट्स की और पूरा भाई आप पुलिस वाले मत बनो भाई, आप असली शेरलॉक होम्स बन गए हो। आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो रही है भाई आपकी तो। हाँ वो शॉर्ट्स यूट्यूब पे डला हुआ है। हाँ अबे तू क्रेजी नहीं, तू क्या चुपता है भाई? दीप तू क्या चुपता है भाई? मैं ऐसे ही बात करता हूँ, मैं ऐसे ही मैं अबे तूने मेरे बारे में कितना बोला है भाई? मैं तेरे से ऐसे ही बातचीत करूंगा। तू भाई आज के दिन ना तूने भाई एक ऐसी रील उसमें तूने लिखा है कि भाई ये फुकरा की स्ट्रीम की बातचीत चल रही है, तेरे को पता ही नहीं है। अबे मैं तेरे को ट्वीट नहीं करूंगा, तू एक यूट्यूबर है। मैंने ट्वीट नहीं किया था, मेरे एडिटर ने ट्वीट किया था। बेदिमाग गवार इंसान। अबे तूने मेरे मम्मी की शॉट डाली है बेवकूफ इंसान। तुझे क्या लगता है भाई? चुप 4 महीने से मेरे पीछे मैं गाली गलौज कर नहीं रखा, मैं ऐसी बातचीत करता हूँ भाई, मैं ऐसी बातचीत करता हूँ, मैं चुप बोलता हूँ। अरे कर ना तू भाई, वीडियो में मत कर, तू रियल लाइफ कर। मैं तेरी टिकट कर रहा हूँ, मैं तेरी चल मैं प्यार से बात करता हूँ, रुक जा। ठीक है मैं प्यार से बात करता, मैं प्यार से बात करता। ठीक है ठीक है हाँ हाँ अच्छा तेरा का तूने अच्छा उसमें हाँ हाँ यप यप हाँ 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 अरे गाली की बात ही नहीं कर रहा। ठीक है आप तू कंप्लीट कर, मैं बोलता हूँ। ठीक है मैं उसके बारे में मैं समझ गया, आगे और बोल फिर मैं बोलता हूँ भाई। ठीक है आगे भी तू समझ गया भाई, इस बात को हटा, आगे बता भाई तू। अब मैं तेरे बोलूं कुछ चीज। भाई सबसे पहली चीज जो मेरे को गलत लगी वो है रचित कैसे यहाँ पे गालियों का यूज कर रहे थे। एंड क्रेजीदीप बिल्कुल मैच्योरली बात कर रहे हैं, उनको एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन, एक नॉर्मल डिबेट, एक नॉर्मल आर्ग्यूमेंट, नॉर्मल क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, बट रचित और यहाँ पे गालियां ही दिए जा रहे हैं। एंड यहाँ पे क्रेजीदीप बताते भी है कि कैसे वो चाहे तो डिलीट कर सकते हैं उस ट्वीट को। एंड डिलीट करने की बात आई है तो भाई मैं एक और स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ जहाँ पे भाई क्रेजीदीप ने अपोलोजाइज किया है रचित से, एंड उन्होंने सॉरी भी बोला कि भाई मेरी ये जो ट्वीट थी वो मिसलीडिंग थी, मैंने रिसर्च नहीं करी, गलती से डाल दी करके। उसी के साथ साथ यहाँ पे रचित रो मेंशन करते हैं एब्सोल्यूट आर्यन के इस वाले वीडियो को, जहाँ पे एब्सोल्यूट आर्यन ने भाई बहुत सारे खुलासे किए थे। वो कैसे बताए थे कि जो उनकी IIT बाबा वाली स्ट्रीम थी रचित रो की, उस स्ट्रीम पे जो स्ट्राइक आया था, टेक डाउन स्ट्राइक आया था, क्योंकि उन्होंने फोकस ड्रिंक के बारे में कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स बता दिए थे और वो चीज फुकरा इंसान से सहन नहीं हुई, तो फुकरा
फुकरा इंसान ने यहाँ पे उनको स्ट्राइक दे दी। ऐसा सिनेरियो उस टाइम पे बाहर आया था। बट एक स्क्रीनशॉट बाहर आया जहाँ पे पता चलता है कि वो जो स्ट्राइक थी वो एक फैन पेज के द्वारा थी, फुकरा इंसान के द्वारा नहीं थी। बट अगर तुम इस फैन पेज को देखो तो ये है जो कि भाई एक अनंत नाम का बंदा है जो कि फुकरा इंसान का बहुत ही बड़ा फैन है। एंड इसका इंस्टाग्राम अकाउंट भी तुम देख सकते हो। ये फुकरा इंसान जो है वो इस अकाउंट को फॉलो करते हैं। वेल ये तो बहुत सारी पुरानी बातें हो गई, बट वापस अपनी इस वाली कंट्रोवर्सी पे आते हैं। तो भाई यहाँ पे पहले केस के रिजल्ट की बात करते तो मेरे हिसाब से पहले केस में गिल्टी है रचित्रो। अब देखो भाई क्रेजी दीप की भी यहाँ पे गलती तो है क्योंकि उन्होंने बिना रिसर्च के ही एक ट्वीट डाल दिया था जो कि इतना कंट्रोवर्शियल साबित हुआ। बट यहाँ पे एक चीज मैं तुम लोगों को मेंशन करना चाहूंगा कि क्रेजी दीप ने उस चीज के बारे में अपोलोजाइज भी किया है, अपनी उस पुरानी ट्वीट को डिलीट भी किया। एंड इसी के साथ साथ वो खुद को भी गाली दे रहे थे उस वीडियो में कि कैसे भाई वो गलत थे उस चीज के बारे में, उनको रिसर्च करके ये चीज करनी चाहिए थी। आई नो, देखो आई अंडरस्टैंड कि कभी किसी पे गालियां पड़ती है, खुद पे गालियां पड़ती है, अपने परिवार पे गालियां पड़ती है, तो भाई लोगों को ना थोड़ा सा दिक्कत तो होती है। लेकिन यही चीज भाई हर एक कंटेंट क्रिएटर झेलता है। एंड भाई लोग जो रचित के फैंस है वो ऑफेंड, इससे पहले दूसरा केस खत्म होने दो, मैं एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं आखिर में, तब तक बने रहो ठीक है वीडियो में। एंड दूसरे केस की बात हो ही चुकी है तो आते हैं दूसरे केस पे। अब क्रेजी दीप वर्सेस रचित्रो जो हुआ था वो हुआ था 14 अप्रैल को इस वाली स्ट्रीम में। बट उसी के नेक्स्ट दिन 15 अप्रैल को यहाँ पे भाई हमारे कल का लौंडा है जो उसकी दूसरी चैनल है ताजा खबर, उन पे एक वीडियो अपलोड करते हैं। एंड उस वीडियो में बहुत ही ज्यादा मिसलीडिंग टाइटल था कि कैसे रचित ने फुकरा इंसान के साथ गलत चीजें करी। अब यहाँ पे भाई कल का लौंडा का वीडियो मिसलीडिंग क्यों था मैं तुमको समझाता हूँ। जो 14 अप्रैल को स्ट्रीम हुई थी जहाँ पे क्रेजी दीप एंड रचित्रो का झगड़ा हुआ था, वहाँ पे रचित्रो ना एक इमेजिनरी सिचुएशन बताते हैं कि कैसे उन पे जो स्ट्राइक लगी वो गलत थी। एंड वो ये चीज बोलते हैं। दीप तू मेरे को एक चीज बता, मेरे को बस एक चीज जाननी है मेरे चैनल। अच्छा एक चीज बता, मैं मान लेता हूँ फुकरा इंसान के खिलाफ मैंने मिसलीडिंग वीडियो बनाया था, वो अगर उस पर स्ट्राइक आया तो तेरे अकॉर्डिंग वो वैलिड है एक चीज? अब यहाँ पे भाई इस सिचुएशन में रचित्रो बात कर लेते हैं अपने मल्हार ब्रदर्स वाले वीडियो की, और वो ऐसा इमेजिनरी सिचुएशन समझा रहे थे क्रेजी दीप को। इमेजिनरी सिचुएशन था, है ना, इस चीज को दिमाग में रखना कि चलो मान लिया कि वो एक मिसलीडिंग वीडियो थी करके ऐसा पूरा इमेजिन करवा रहे थे। बट यहाँ पे कल का लौंडा ने वो सेगमेंट काट के ऐसा अपने इस वीडियो में दिखाया जैसे रचित्रो ने वो अपनी गलती मानी हो कि भाई वो वीडियो मिसलीडिंग था। तुम एक पूरा कॉन्टेक्स्ट तो दिखाओ कि वो रचित्रो यहाँ पे किस चीज पे बात करना चाहता है। एंड इसी चीज पे भड़कते हुए यहाँ पे रचित्रो उनको कॉल कर देते हैं, वो समझाने की ट्राई करता है कि भाई कल का लौंडा सर जो आपने किया है वो चीज गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। एंड इसी चीज को दिमाग में रखते हुए कल का लौंडा अपने वीडियो का टाइटल चेंज कर देते हैं। एंड यहाँ पे रचित्रो बड़े आराम से ही बात कर रहे थे, वैसे वो फ्रस्ट्रेटेड थे बट वो कुछ नहीं बोले। बट यहाँ पे वही चीज वापस उनकी रिपीट होती है जो गलती उन्होंने पिछली स्ट्रीम में करी थी। जैसे ही वो कॉल रखते हैं ना गुस्से में, फिर वो इतनी खराब गालियां बोलते हैं, इतनी खराब गालियां बोलते हैं यहाँ पे कल का लौंडा को कि भाई वो बहुत ज्यादा खराब थी। एंड इसी चीज को लेके ना वो बोल धमकियां भी दे देते हैं कि मैं तुमको स्ट्राइक दे दूंगा करके, अब मैं लीगल जाऊंगा, अब मैं तुम पे स्ट्राइक दूंगा। एंड भाई ये जो स्ट्राइक की चीजें हैं, इसी चीज पे रिएक्ट करते हुए क्रेजी दीप वहां पे एक और ट्वीट करते हैं वापस, और वो बोलते हैं कि जो लोग कॉपीराइट स्ट्राइक मारने की धमकियां देते हैं वो खुद को यूट्यूबर्स बोलना छोड़ दे। एंड इसी चीज पे वापस यहाँ पे रचित रिएक्ट करते हैं कि भाई मेरी माँ बहन को यहाँ पे गालियां पड़ रही है मिसलीडिंग कॉन्टेक्स्ट एंड ट्वीट्स की वजह से, तो ऑब्वियसली मैं किसी की पूजा तो नहीं करूंगा ना, लीगल चीजें करूंगा मैं। एंड यहाँ पे भाई ये जो कमेंट्स थी ये कसम से बहुत ज्यादा गलत थी क्योंकि ये रचित्रो को छोड़ के भाई उनकी गर्लफ्रेंड पे भी थोड़ी सी ऑफेंसिव थी। तो ऑब्वियसली चीज है भाई इस चीज पे रचित्रो का यहाँ पे फ्रस्ट्रेट होना एंड रेज होना सही था। एंड मेरे हिसाब से रचित्रो वर्सेस कल का लौंडा कंट्रोवर्सी में यहाँ पे गिल्टी है कल का लौंडा। बिकॉज भाई ये इंसान ने खुद अपने पैर पे यहाँ पे कुल्हाड़ी मारी है और ऐसे ही टांग घुसाई है किसी और की कंट्रोवर्सी में बिना किसी इन्फो, बिना किसी न्यूज के, बिना किसी रिसर्च के, है ना। एंड कल का लौंडा का तो मैं क्या कहूँ भाई, इतने मिसलीडिंग बेकार चीज उन्होंने करी है। वो तो भाई बिल्कुल आउट ऑफ वो क्लाउड चेजर टाइप थी कि भाई चलो सब लोग अभी फुकरा इंसान के साइड है ना, तो मैं रचित्रो को सुना देता हूँ ताकि उसी बहाने फुकरा इंसान के फैंस मेरे पास भी आ जाए। एंड भाई आई नो रचित्रो मेरा ये वीडियो नहीं देखेंगे, लेकिन भाई मैं उनको एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर वो या फिर उनके कोई भी फैन देख रहे हैं, देखो भाई जो रचित्रो का कंटेंट है ना वो ऐसा कंटेंट है जो इंडिया में 70% ऑडियंस कभी समझ नहीं पाएगी, क्योंकि उस चीज के लिए ना तुम्हें बहुत ज्यादा वेस्टर्न माइंड चाहिए तभी जाके ऐसा कंटेंट चलता है इंडिया में। तो तुम पे हमेशा कंट्रोवर्शियल वीडियोस बनेगी, तुम पे हमेशा एक्सपोज वीडियोस बनेगी। भाई टू बी ऑनेस्ट मैं एक बात बताऊं, सोशल मीडिया चीज ही ऐसी है ना कि जहां पे तुम्हें अच्छा सा भी अच्छा कंटेंट करो ना फिर भी लोग तुम्हें क्रिटिसाइज करते रहते हैं, तुम्हें हेट करते रहते हैं। तो जब तुम एक ऐसा कंटेंट ऑलरेडी बना रहे हो जो बहुत ज्यादा लाइक कंट्रोवर्शियल है ना, जैसे रेबेल किड का भी एग्जांपल है,
उनका हेट उनको जो मिल रहा था वो इसीलिए मिल रहा था क्योंकि उनका कंटेंट कंट्रोवर्शियल है। एंड वही चीज रचित्रो के साथ हो रही है। तो भाई मेरी एक टिप है सारे रचित्रो के फैंस, एंड इफ रचित्रो ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज इग्नोर करो इन लोगों को। ये जो भी मिसलीड कर रहे हैं, तुम्हारे ट्रू फैंस तुम्हारे साथ है, जो तुम कर रहे हो, जो तुम सच है झूठ है जो भी है, तुम्हारे फैंस हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगे, है ना। इन चीजों पे जितना कम रिएक्ट करोगे ना उतनी ही अच्छी रेपुटेशन बन के रहेगी यूट्यूब पे। एंड इसी बात को रखते हुए फाइनली आते हैं केस नंबर 3 पे। 18 अप्रैल 2025 को कॉन्शियस भाई अपने एक चैनल पे वीडियो अपलोड करता है जहां पे वो बताता है कि कैसे सौरव जोशी ने उनको एक लीगल नोटिस भेजा है उनकी ये वीडियोस टेक डाउन करने के लिए। एंड यहाँ पे कॉन्शियस भाई एक स्क्रीनशॉट दिखाता है जहाँ पे वो दिखाता है कि कैसे प्रॉपर्ली उनको एक स्ट्राइक दिया गया है। बट यूट्यूब के द्वारा यहाँ पे उनको मैसेज आता है कि भाई वो चीज उनके वीडियोज जो दिखाया गया है वो कॉपीराइट कंटेंट या फिर ऐसा कुछ नहीं है, तो वो चीज वो रिमूव नहीं करेंगे। तो लाइक यूट्यूब की तरफ से एक +1 मिल गया यहाँ पे कॉन्शियस भाई को। बट इनके वीडियो में ना मेरे को एक चीज बहुत ज्यादा गलत लगी। इन्होंने स्क्रीनशॉट्स दिखाए हैं अपनी और सौरव जोशी के चैट के जो कि उन्होंने फनस्टा में बनाया है, यानी कि फेक स्क्रीनशॉट है। और ये चीज कॉन्शियस भाई अपने वीडियो में बताते भी है कि कैसे सौरव जोशी ने उनको मना किया था कि भाई उनकी प्राइवेसी के लिए जो रियल स्क्रीनशॉट है वो मत दिखाना, तो वो झूठे स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। फिलहाल तो मेरे हिसाब से ये स्क्रीनशॉट पे मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं करूंगा। एंड आई थिंक तुम लोगों को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई जो बंदा किसी के चैनल पे घुस के इतना एक्सपोज कर सकता है, इतनी छोटी छोटी बारीक चीजें दिखा के मतलब इतना इंटरनेट को पूरा उस बंदे को हेट करवा सकता है, तो वो बंदा रियल स्क्रीनशॉट्स दिखाने में कैसी शर्म कैसी प्राइवेसी रखेगा, है ना। यहाँ पे अगर कॉन्शियस भाई चाहते तो आराम से दिखा सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी उनका यहाँ पे झगड़ा हो चुका है सौरव जोशी के साथ। एंड भाई आते हैं इस थर्ड केस के कंक्लूजन पे। तो यहाँ पे इस केस में गिल्टी है बोथ ऑफ देम। अब मैंने दोनों इसलिए बोला है क्योंकि भाई सौरव जोशी ने जो झूठ बोल के जो ऑडियंस को मैनिपुलेट किया वो चीज़ गलत था। एंड उस चीज़ पे क्रिटिसिज्म होना चाहिए, वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी मेंशन किया है, बट लोग वो चीज़ समझ ही नहीं पाए। एंड यहाँ पे कॉन्शियस भाई ने ये जो फेक चीज़ें दिखा के मतलब जो प्रूव करने की ट्राई करे वो बहुत ज़्यादा गलत है। ठीक है, तुम रियल स्क्रीनशॉट्स नहीं दिखाते तब तक भाई कोई भी बंदा तुम पे यकीन नहीं करेगा, है ना। मैं खुद ना करूँ, कोई भी ना करे, किसी को भी करना भी नहीं चाहिए। अब देखो मैं तुमको एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कैरी मिनाटी मेरे को गालियाँ दे रहा है। अब मैं तुमको दिखा रहा हूँ फेक स्क्रीनशॉट है, मैं ऐसा बताऊंगा कि कैरी मिनाटी ने यहाँ पे प्राइवेसी रीजंस की वजह से ऐसा बताया कि मैं रियल स्क्रीनशॉट्स नहीं दिखा सकता हूँ, इसलिए मैं तुमको क्रिएटेड स्क्रीनशॉट्स दिखा रहा हूँ। तो ये चीज तो गलत है ना, मेरे पे तुम कितना यकीन करोगे। तो ये चीज यहाँ पे उनकी गलती है। एंड लाइक दोनों पार्टीज की इक्वल गलती है। एंड भाई मैं तुमको बताऊंगा कॉन्शियस भाई का कैसा है कि वो अभी क्लाउड के पीछे पड़े हैं, क्योंकि जितना वो सौरव जोशी के पीछे पड़ेंगे ना उतना ही उनको फेम मिलेगा एंड लाइक फेमस होंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पे इंडिया में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है जिन पे बात होनी चाहिए, जिन पे प्रॉपर एक्सपोज वीडियोस बनने चाहिए, लेकिन यहाँ पे बन रहे एक्सपोज वीडियोस फैमिली व्लॉगर्स पे, क्योंकि यहाँ पे खुलेआम क्रिएटर्स यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन को सपोर्ट करते हैं, खुलेआम क्रिएटर्स वुमेन के बॉडी को सेक्सुअलाइज करते हैं। लेकिन वो चीज तो सही है ना, बिकॉज इंडिया में ऐसे क्रिएटर्स को तो एक्सपोज करना ही नहीं चाहिए, हमको एक्सपोज करना चाहिए व्लॉगर्स को। एंड आई रियली होप कि तुमको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट सीरीज का एपिसोड 1। कब से बोले जा रहा हूँ भाई मैं, बट तुम लोग मेरे को कमेंट्स में बताना कि मेरे तीनों पीओवीज तुमको सही लगे या फिर गलत लगे। देखो भाई ये चीज भी बायस हो सकती है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, तो मेरे को गाली देने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूँ, तुम अपना ओपिनियन रखो, हम दोनों डिबेट करेंगे, होगा खत्म, है ना। मेरे को अगले वीडियोस के आइडिया देना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन फास्ट ट्रैक वे में बाय बाय।